जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन के सभी विद्यार्थियों को, सभी लर्नर्स को NFA नेट क्लास का स्वागत है। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन विषय में एक विषय जो हमारे द्वारा पढ़ा जाता है वो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन। कुछ सिलेबस में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर अलग से और ऑप्टिमाइजेशन अलग से मिलता है। कुछ विषयों में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के रूप में मिलता है, कुछ विषयों में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के रूप में मिलता है। फॉर्मेशन सब्जेक्ट्स के नाम, इन सभी चीज़ों पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। टॉपिक जो है वो क्या है, किस पर्टिकुलर टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर कौन से पार्ट में रहते हैं, उन सारी चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाला हूं, और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन की जो सीरीज आगे मैं रेगुलर बेसिस में आप लोगों के लिए शेयर करने वाला हूं, सबसे पहला टॉपिक मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा वो है मैथमेटिकल लॉजिक। और मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, प्रोपोजिशनल लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक। तो पहली क्लास आज की जो मेरी है, आज का जो मेरा लेक्चर 1 है वो है प्रोपोजिशनल लॉजिक को लेकर। ठीक है, तो वीडियो में बाकी जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो हम जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे तब आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करते हैं टॉपिक्स को क्लियर करने की। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा पार्ट 1 रहेगा मैथमेटिकल लॉजिक, जहां पर हम किस पर डिस्कशन करेंगे, प्रोपोजिशनल लॉजिक पर। आखिर ये प्रोपोजिशनल लॉजिक है क्या? ठीक है, ये प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझ जाते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक किसको कहते हैं। ठीक है, तो प्रोपोजिशनल लॉजिक को हम प्रोपोजिशनल कैलकुलस के नाम से भी जानते हैं और स्टेटमेंट लॉजिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है, प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है उसको हम और क्या नाम दे सकते हैं, प्रोपोजिशनल कैलकुलस, और क्या देते हैं, स्टेटमेंट लॉजिक। ये क्यों यूज होता है, तो ये जो है वो डील करता है किसके साथ, प्रोपोजिशंस के साथ। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि प्रोपोजिशन क्या है। तो प्रोपोजिशन लॉजिक जो है वो प्रोपोजिशंस के साथ काम करता है। क्या काम करता है, जो प्रोपोजिशन जो है वो क्या है, तो प्रोपोजिशन जो है वो स्टेटमेंट्स हैं, और ये जो स्टेटमेंट्स हैं आइदर जो है वो क्या होते हैं, ट्रू होते हैं या क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। ट्रू होते हैं या क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। ठीक है, ये हम लोग बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो ये है कि प्रोपोजिशन लॉजिक, हमने कहा दो चीजें, प्रोपोजिशन लॉजिक जो है प्रोपोजिशनल कैलकुलस है या क्या है, स्टेटमेंट लॉजिक है, जिसका हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, तो प्रोपोजिशन के साथ डील करने के लिए यूज करते हैं। फिर हमने क्या कहा कि जो प्रोपोजिशन है वो क्या है, तो जो प्रोपोजिशन है वो एक स्टेटमेंट है, और ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी अपनी ट्रुथ वैल्यू होती है। मतलब या तो वो ट्रू हो सकता है या तो वो फॉल्स हो सकता है। जैसे आज रविवार है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। आज पानी गिर रहा है, ये ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। सिंगल स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, आगे इस पे डीप पे चर्चा करेंगे। प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है इसका यूज कहां पर होता है, मैथमेटिकल सिस्टम में। किस लिए होता है, रीजनिंग के लिए। रीजनिंग किस पर करना है, ठीक है, तो रीजनिंग किस पर करना है, प्रोपोजिशंस पर करना है। और ये करना कि कैसे ये जो प्रोपोजिशन है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे आज पानी गिरा और बाहर जो है पूरा गीला हो गया है, तो ये जो चीजें हैं ये एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं, इसको समझाने के लिए भी प्रोपोजिशन लॉजिक की बात की जाती है। तो प्रोपोजिशन के साथ रीजनिंग और हाउ दे रिलेटेड टू वन अदर, मतलब एक दूसरे प्रोपोजिशन से कैसे रिलेट होते हैं, इसकी बात होती है। प्रोपोजिशनल लॉजिकल में, प्रोपोजिशन लॉजिक के अंदर क्या क्या चीजों पर डिस्कस होता है, तो कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स को बताया गया है। पहले हम बात करेंगे प्रोपोजिशन, ठीक है, फिर हम बात करेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स, फिर इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रुथ टेबल क्या है, हम आगे बात करेंगे टोटोलॉजीज के बारे में, हम बात करेंगे कंट्राडिक्शन, लॉजिकल इक्विवेलेंसेस और इन्फ्रेंस। तो आज इस सेशन में, इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं जो एलिमेंट हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक के। प्रोपोजिशन, लॉजिकल कनेक्टिव्स, ट्रुथ टेबल, टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन, लॉजिकल इक्विवेलेंस और इन्फ्रेंस रूल। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोपोजिशन के बारे में। प्रोपोजिशन जो यहां पे बात किया गया है,
एक मैंने आपको बताया कि प्रोपोजिशन एक स्टेटमेंट है। अ प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, जो या तो सही होता है या तो गलत होता है। तो ट्रू और फॉल्स जिसको हम ट्रूथ वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट जिसकी क्या होती है, ट्रूथ वैल्यू होती है, उसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। कुछ प्रोपोजिशन के यहां पे एग्जांपल बताए गए हैं, जैसे ट्रू प्रोपोजिशन, रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। तो रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ एक स्टेटमेंट है, और ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, इसीलिए ये प्रोपोजिशन है। तो इसे हम कहेंगे, क्योंकि सही प्रोपोजिशन है तो ट्रू प्रोपोजिशन इसको हम कहेंगे। ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, सभी जो मनुष्य हैं वो नश्वर है। तो ये कहना भी ट्रू है, और ये एक स्टेटमेंट भी है, और इस स्टेटमेंट को हम बता सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है, तो इसलिए ये एक प्रोपोजिशन है, ट्रू प्रोपोजिशन। फॉल्स प्रोपोजिशन, द मून इज मेड ऑफ चीज, जो मून है वो चीज से बना हुआ है, ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है। तो यहां गलत है, हम सभी को पता है, तो ये जो है आपका फॉल्स प्रोपोजिशन है। फिर हम बात करते हैं 2 + 3 = 6। 2 + 3 क्या होता है, 6 होता है। एक्चुअल में क्या होता है, 5 होता है। अगर 5 लिखा होता तो ट्रू होता, बट 6 लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये फॉल्स प्रोपोजिशन में आएंगे। तो नॉर्मली हम लोग क्या बात कर रहे हैं, प्रोपोजिशन क्या है, प्रोपोजिशन ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो स्टेटमेंट्स की अपनी क्या होती है, ट्रूथ वैल्यू होती है, आइदर दे कैन बी ट्रू और फॉल्स। प्रोपोजिशन को हम ट्रू प्रोपोजिशन और फॉल्स प्रोपोजिशन के रूप में कुछ एग्जांपल देख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स की जो कभी क्या नहीं हो सकते हैं, प्रोपोजिशन नहीं हो सकते हैं। तो हमने पहले क्लियरली बता दिया कि प्रोपोजिशन वो होते हैं जिन स्टेटमेंट में डिसाइड किया जा सकता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, परंतु ऐसी चीजें आ जाए, ऐसा समय आ जाए जहां पर हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाए जिन स्टेटमेंट्स को हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ऐसे सारे स्टेटमेंट्स को हम प्रोपोजिशन नहीं कहते हैं। तो यहां पर कुछ एग्जांपल लिए गए हैं, वो एग्जांपल बताए गए हैं कि ऐसी चीजें जो प्रोपोजिशन नहीं हो सकती। ऐसे कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं, तो है क्वेश्चन। तो जब भी हम किसी से कोई सवाल करते हैं, तो सवाल के रूप में यदि कोई स्टेटमेंट होता है, क्वेश्चन के रूप में यदि कोई स्टेटमेंट होता है, तो उसको प्रोपोजिशन नहीं लिया जाता। जैसे यहां पे एक सवाल दिया गया है, व्हाट टाइम इज इट, ठीक है। तो व्हाट टाइम इज इट एक प्रकार का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम जो है वो क्या नहीं लेंगे, स्टेटमेंट के रूप में नहीं लेंगे। और कौन से स्टेटमेंट के रूप में नहीं लेंगे, प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट। नॉर्मल स्टेटमेंट तो है बट प्रोपोजिशनल नहीं होगा। जैसे हाउ आर यू टुडे, ये भी एक सवाल है, तो यहां पर भी ये नहीं लिया जाएगा। तो पहला जो पॉइंट हो गया क्वेश्चन, ये हमारे नहीं होते हैं। दूसरा जो चीज हुआ वो है कमांड। तो जब भी हम कोई कमांड देते हैं, कमांड के रूप में कोई स्टेटमेंट होता है, तो वो भी आपके प्रोपोजिशन नहीं होते हैं। जैसे क्लोज द डोर, प्लीज पास द सॉल्ट, ये जो चीजें हैं ये आपके प्रोपोजिशन में नहीं आएंगे। फिर है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन, ठीक है, जब भी हम लोग कुछ चीज को जॉयफुली रिप्रेजेंट करते हैं, या जैसे कि कोई एक्सप्रेशन देते हैं हम लोग, वाओ, ओ नो, इस तरीके की जो चीजें हम करते हैं, तो ये जो होता है, ये जो स्टेटमेंट होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट जो है प्रोपोजिशन नहीं होते हैं। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जब हम रिक्वेस्ट के रूप में कोई स्टेटमेंट होता है, ऐसा स्टेटमेंट जो रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही प्रोपोजिशन नहीं होते हैं। कुड यू हेल्प मी विथ दिस, प्लीज लेंड मी यूर बुक, ये जो चीजें हैं ये आपके रिक्वेस्ट हैं और ये प्रोपोजिशन नहीं माने जाएंगे। सजेशन, जब आप सजेशन वाले स्टेटमेंट देखते हैं तो वो भी प्रोपोजिशन नहीं होते हैं। व्हाई डोंट वी गो फॉर अ वॉक, यू शुड ट्राई द चॉकलेट केक, ये सजेशंस हैं, ये आपके प्रोपोजिशन नहीं होंगे। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने वाले जो स्टेटमेंट होंगे वो भी प्रोपोजिशन नहीं होंगे, क्योंकि उनको भी डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि वो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। आई एम सो हैप्पी, आई एम फीलिंग सैड, अब कैसे पता लगाए कि वो सो हैप्पी है या फीलिंग सैड है, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम है, दूसरी चीजों पर डिपेंड करेगा उसको ट्रू करना या फॉल्स करना, तो वो प्रोपोजिशन नहीं होंगे। परफॉर्मेटिव यूट्रेंसेस, जैसे कि स्टेटमेंट जो परफॉर्म करते हैं, एक एक्शन परफॉर्म करने वाले, ठीक है। जैसे आई हर्बली डिक्लेयर द मीटिंग ओपन, आई अपोलोजाइज, तो ये जो चीजें हैं आपके, ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि क्वेश्चंस, कमांड्स, एक्सक्लेमेशन, रिक्वेस्ट,
सजेशंस, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन और परफॉर्मेटिव अल्टरेशन, ये जो चीजें होती हैं ये आपकी क्या नहीं होती हैं, प्रोपोजिशन नहीं होती। हम बात करते हैं फिर ये जो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट हैं, जब इनको मैथमेटिकल लॉजिक में यूज करना होता है तो वहां पे हम इन्हें वेरिएबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं मेन आर मॉर्टल, तो मेन आर मॉर्टल एक स्टेटमेंट ना यूज करके हम पी रिप्रेजेंट करते हैं, पी इंडिकेट करता है मेन आर मॉर्टल्स को। तो ये जो चीज है वेरिएबल की यहां पर बात है, प्रोपोजिशनल वेरिएबल क्या होते हैं, तो प्रोपोजिशनल वेरिएबल जो हैं सिंबल होते हैं जो यूज किए जाते हैं क्या चीज के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिक या इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, प्रोपोजिशन इन प्रोपोजिशनल लॉजिक, ठीक है, किसी प्रोपोजिशन को, किसी इंडिविजुअल स्टेटमेंट को प्रोपोजिशनल लॉजिक में रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक सिंबल यूज करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, तो वो हमारे आपके वेरिएबल्स होते हैं, प्रोपोजिशनल वेरिएबल होते हैं। ये जो वेरिएबल होते हैं इन वेरिएबल की भी ट्रूथ वैल्यू होती है। ये वेरिएबल भी या तो ट्रू हो सकते हैं या तो फॉल्स हो सकते हैं। जैसे पी है तो वो पी ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। पी रखा क्या हुआ है, तो पी एक स्टेटमेंट रखा हुआ है, एक प्रोपोजिशन रखा हुआ है। ठीक है, प्रोपोजिशनल वेरिएबल डिनोट किए जाते हैं कैपिटल लेटर्स में, जैसे कि यहां पर दिखाया गया है। मेनली जो है वो कैपिटल लेटर्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, पी क्यू आर एस, ये जो है रिप्रेजेंटेशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोपोजिशनल वेरिएबल इज व्हाट, क्या विशेषताएं होती है प्रोपोजिशनल वेरिएबल की, तो अविभाज्य होते हैं, एटॉमिसिटी, इनकी अपनी ट्रूथ वैल्यूज होती है, ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं, और इनको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ये हमारे हैं प्रोपोजिशनल वेरिएबल। प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स कंबाइंड होते हैं किसके थ्रू, लॉजिकल कनेक्टिव्स के थ्रू, पी कंजक्शन क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू। तो ये जो प्रोपोजिशनल वेरिएबल है पी और क्यू, इनको कनेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है, लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज होते हैं। ठीक है, हम इस लॉजिकल कनेक्टिव से जब प्रोपोजिशनल वेरिएबल को कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन बनते हैं। ठीक है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाते हैं। ये जो एक्सप्रेशन होते हैं वो इवेल्युएट किए जाते हैं किसके थ्रू, इनके ट्रूथ वैल्यू के बेसिस में। पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, तो उसका एंड क्या होगा, डिसजंक्शन क्या होगा, कंजक्शन क्या होगा, ये जो चीजें होती है ये हम ट्रूथ वैल्यू से पता कर सकते हैं। तो ये बात हुई किसकी, प्रोपोजिशनल वेरिएबल की। तो प्रोपोजिशनल वेरिएबल में हमने बताया सिंबल्स है जो यूज किए जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ बेसिक इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को और प्रोपोजिशनल को, किसमें, प्रोपोजिशन लॉजिक में। वेरिएबल जो होते हैं इनकी अपनी ट्रूथ वैल्यूज होती है, ट्रू हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से। इनकी कुछ विशेषताएं बताई गई, एटॉमिसिटी, ट्रूथ वैल्यू, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हमें कंसीडर करना है। हम प्रोपोजिशनल वेरिएबल को कनेक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन क्रिएट करने के लिए लॉजिकल कनेक्टिव्स के थ्रू, और प्रूफ करने के लिए जो ये वेरिएबल्स होते हैं इनकी अपनी ट्रूथ वैल्यूज होती है जिसके बेस में हम इनको इवेल्युएट करते हैं। तो ये हमारे पार्ट हो गए। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में हमको अगला जो जानना चाहिए वो है लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में। कनेक्टिव्स नाम से क्लियर है कि हम कनेक्शंस करने की बात कर रहे हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रोपोजिशनल वेरिएबल है उनको ही कनेक्ट करना है। स्टेटमेंट्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो स्टेटमेंट्स में हम जो है वो कोपुलाज यूज करते हैं, जैसे एंड यूज करते हैं, और यूज करते हैं, ये सारी चीजें यूज करते हैं, तो वो हो जाता है। यहां पर क्या बात कर रहे हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स, जिनको हम क्या कहते हैं और नाम से जानते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल कनेक्टिव्स या लॉजिकल ऑपरेटर, कंजक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, इंप्लीकेशन, बाय कंडीशनल, ये हम चीजें देख रहे हैं। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स जो लॉजिकल ऑपरेटर के रूप में भी जाने जाते हैं, ये सिंबल्स हैं या वर्ड्स हैं। तो देखिए कई बार यहां पर आपको सिंबल भी देख रहे हो और इनको कुछ वर्ड्स के रूप में भी देख रहे हो, जो क्यों यूज किए जाते हैं, तो ये यूज किए जाते हैं कनेक्ट करने के लिए प्रोपोजिशंस को या स्टेटमेंट्स को। ठीक है, और प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट को कनेक्ट करके आप क्या करोगे, तो उससे क्या बनेगा, उससे मोर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन तैयार होंगे। आज पानी गिर रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आज पानी गिर रहा है इसलिए मैं घूमने नहीं जाऊंगा। ये जो चीजें हैं, आज पानी गिर रहा है, एक सिंपल स्टेटमेंट की बात हो रही है, फिर कॉम्प्लेक्स क्या है, उसमें और स्टेटमेंट्स एड ऑन करना है, तो कनेक्टिव्स के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। कुछ यहां पे हम लोग कनेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। क्या क्या लॉजिकल कनेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, पहला लॉजिकल कनेक्टिव्स आप देखिए एंड।
इसको इस तरह से सिंबल से यूज किया जाता है और इसको कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन में क्या होता है, इसका जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट होता है, मतलब जुड़ने वाला जो दो स्टेटमेंट होंगे P और Q का जब कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट तब ट्रू होगा जब P भी ट्रू होगा और Q भी ट्रू होगा। मतलब दोनों प्रोपोजिशन के ट्रू होने पर ही इसका जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा वो भी ट्रू माना जाएगा एंड के कंडीशन में। और का कंडीशन, और जो कनेक्टिव्स है जिसको हम डिसजंक्शन कहते हैं, इस डिसजंक्शन में क्या होता है, इसका जो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है जैसे P और Q, इसका जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा P और Q दोनों को मिलाकर, तो ये तब ट्रू होता है जब एटलीस्ट कोई भी एक या तो P करेक्ट हो जाए या तो Q करेक्ट हो जाए या तो बोथ हो जाए, तब ये प्रोपोजिशन का कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा वो है नॉट, निगेशन। आगे भी मैं इसको एक्सप्लेनेशन करूंगा, ठीक है, आगे एक एक करके इंडिविजुअल विथ ट्रूथ टेबल हम लोग इसको देखने वाले हैं। फिर है निगेशन, नॉट, ठीक है, ये इन्वर्ट है वैल्यू का। अगर कोई प्रोपोजिशन ट्रू है तो उसका जो इन्वर्ट है वो क्या होता है, आपका फॉल्स होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। फिर है इंप्लाइज, जिसको हम इंप्लीकेशन कहते हैं, इंप्लाइज इंप्लीकेशन होता है। ये फॉल्स कब होता है, जब P मतलब एक जो प्रोपोजिशन है वो आपका ट्रू होता है और जो Q है वो फॉल्स होता है। ट्रू से फॉल्स होना जब होता है तो ये जो चीजें होती हैं आपकी फॉल्स हो जाती हैं, अदरवाइज बाकी सभी चीजें क्या होती हैं, आपकी ट्रू होती हैं। ये इंप्लीकेशन का पार्ट है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर है आपका बाय कंडीशनल, जिसको हम इफ एंड ओनली इफ यूज करते हैं और इसे हम इक्विवेलेंस रिप्रेजेंट करने के लिए भी आगे यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, आइदर बोथ कैन बी ट्रू, आइदर बोथ कैन बी फॉल्स, तब इसमें जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है वो क्या कहलाता है, ट्रू कहलाता है, अदरवाइज क्या कहलाता है, फॉल्स। मतलब दोनों में से एक ट्रू एक फॉल्स है तो ऐसे कंडीशन में वो फॉल्स हो जाएगा। और इसीलिए इसको हम अपोजिट सेम आउट कैसा मानते हैं, किसकी तरह मानते हैं, तो एक्स नॉर की तरह मानते हैं, सेम एज एक्स नॉर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। इन लॉजिकल कनेक्टिव्स को और अच्छे से क्लियर करने के लिए पहले हम आपके साथ ट्रूथ टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर लॉजिकल कनेक्टिव्स को उनके ट्रूथ टेबल के साथ देखते हैं। तो ट्रूथ टेबल्स क्या होते हैं, तो यहां पे जो ट्रूथ टेबल बताया गया है, ट्रूथ टेबल टेबलर रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ट्रूथ टेबल जो है वो एक टेबल के रूप में होता है, एक टेबलर रिप्रेजेंटेशन होता है। ट्रूथ टेबल जो है वो आपका जो क्या करता है, लिस्ट करता है ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज को। तो जो प्रोपोजिशन है जैसे P है तो P का अपना ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, मतलब आज पानी गिर रहा है तो वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, ठीक है। ये जो चीजें होती हैं, मतलब ट्रूथ वैल्यूज का जो लिस्ट है उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, टेबलर रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग करते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज को, ठीक है, कोई भी प्रोपोजिशन दिया गया उसके लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल कहते हैं। ट्रूथ वैल्यूज जो होते हैं वो कंपाउंड प्रोपोजिशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, हर कॉम्बिनेशन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ट्रूथ टेबल के, तो ट्रूथ टेबल में कॉलम्स होते हैं, ठीक है। कॉलम जो होंगे उस कॉलम में पहला जो कॉलम हम देखते हैं, कुछ कॉलम्स देखते हैं जो इनपुट प्रोपोजिशन को देखता है, जैसे P और Q, ठीक है। P एक इनपुट है, Q एक इनपुट है। अब क्या कर रहे हैं हम, अगर मान लो जरूरत पड़ती है निगेशन P करने की, तो P Q हो जाने के बाद अब P का एक निगेशन बनाएंगे। वो जो कॉलम है वो कॉलम कहलाएगा इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन। क्या कहलाता है वो, इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन। फिर हम निकालेंगे जो निगेशन P निकाले हैं, फाइनल एक्सप्रेशन निकालेंगे निगेशन P और Q। तो ये जो होगा आपका ये कॉलम जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो ट्रूथ टेबल में इस तरीके से ये कंपोनेंट जो है वो आपको रिप्रेजेंट होते हैं। ये इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन जो है वो ऑप्शनल बात हो रही है, कई बार जब केवल कंजक्शन करना है तो P Q की जरूरत है इनपुट के लिए और फाइनल आपका हो जाएगा P कंजक्शन Q, फाइनल हो जाएगा। मगर कुछ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में जब कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हम डिजाइन कर रहे हो तो वहां पर हमें जो है वो इंटरमीडिएट एक्सप्रेशंस के लिए भी कॉलम की आवश्यकता पड़ सकती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें आपको क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे यहां पे आपको इंटरमीडिएट नहीं दिख रहा है, आपको फाइनल दिख रहा है और इनपुट दिख रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो लॉजिकल कनेक्टिव है उसमें कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव है, एंड है। और एंड को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। उसके लिए ये सिंबल यूज किया जाता है
और कंजक्शन जो होता है P एंड Q और P कंजक्शन Q कब ट्रू होता है? इफ बोथ प्रोपोजिशन P एंड Q आर ट्रू। ठीक है, बोथ P एंड Q जब ट्रू होगा तभी क्या होगा? P एंड Q भी क्या होगा? ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, जिसको आप इस पर्टिकुलर ट्रूथ टेबल से देख सकते हो। ये जो ट्रूथ टेबल है, इस ट्रूथ टेबल में दो इनपुट्स हैं, पहला क्या है P और दूसरा क्या है Q। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम P और Q के लिए बना रहे हैं। ये दो वेरिएबल्स है तो इसमें कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 2 की पावर 2। वेरिएबल जितने बढ़ते जाएंगे उतना कॉम्बिनेशन बढ़ता जाएगा। 3 वेरिएबल हो जाएंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी केवल दो ही है, आइदर ट्रू हो सकता है और फॉल्स हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां पे आपके टोटल कॉम्बिनेशन 4 बन गया। आप देख रहे हैं 1 2 ट्रू, सेकंड ट्रू फॉल्स, थर्ड फॉल्स ट्रू और फोर्थ फॉल्स फॉल्स। क्या कहा गया है इसमें जो ट्रूथ वैल्यूज को लेकर है कि जो कंजक्शन होता है उसमें क्या होता है, जब बोथ ट्रू होते हैं तभी ट्रू होता है, अदरवाइज सभी क्या हो जाते हैं? आपके फॉल्स हो जाते हैं। ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो ये लॉजिकल कनेक्टिविटीज है किसका? कंजक्शन का। और इसका अपना क्या बताया गया कि P कंजक्शन Q कब ट्रू होगा? इफ एंड ओनली जब दोनों ही प्रोपोजिशन जो है वो क्या होंगे? आपके ट्रू होंगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आप बात करते हैं R की डिसजंक्शन की। यहां पर इसका अपोजिट जो है सिंबल आप देख रहे हैं, कंजक्शन से अपोजिट सिंबल देख रहे हैं। और इसमें क्या कहा गया है, जो डिसजंक्शन है P डिसजंक्शन Q जो है वो कब ट्रू होगा? जब एटलीस्ट 1 P और Q और बोथ, या तो एक P या तो ओनली Q या तो बोथ ट्रू हो जाएंगे, तो जो इनका कंजक्शन है P कंजक्शन डिसजंक्शन है P डिसजंक्शन Q, वो भी आपका ट्रू हो जाएगा। यहां पर ट्रूथ टेबल आपको बनाया गया, दो इनपुट कॉलम्स आपको दिख रहे हैं और एक फाइनल कॉलम दिख रहा है। आप देख रहे हैं सेम पॉसिबिलिटीज ली गई है। ट्रू 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 हो गया, ट्रू फॉल्स भी ट्रू हो गया, आइदर वन, एक भी अगर ट्रू है तो ट्रू बोला था हमने, फॉल्स ट्रू भी आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया, और फॉल्स फॉल्स का क्या हो गया? आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका और डिसजंक्शन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉट, निगेशन, अगली जो लॉजिकल कनेक्टिव। जो निगेशन होता है उसकी जो मीनिंग होती है वो क्या कहता है? इनवर्ट बात करता है। इनवर्ट में क्या बात करता है कि जब निगेशन P तब ट्रू होगा जब P क्या होगा? फॉल्स होगा। तो निगेशन P कब ट्रू होगा? जब P आपका फॉल्स होगा। ट्रूथ टेबल आप देखिए, जब P ट्रू है तो निगेशन P फॉल्स है, जब P फॉल्स है तो निगेशन P क्या है? आपका ट्रू है। ये आपका हो गया। इस सिंबल से इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीसरा लॉजिकल कनेक्टिव हो गया। चौथा जो हमने बात किया था इंप्लाइज, इंप्लीकेशन का। यहां पर हमने क्या बात किया? P इंप्लीकेशन Q, जो P इंप्लीकेशन Q है, इंप्लीकेशन का ये साइन है एरो, और जो P इंप्लीकेशन Q है वो तब फॉल्स होगा जब केवल जो है P ट्रू होगा और Q जो है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा। P ट्रू है बट Q फॉल्स हो गया है, जबकि Q की डिपेंडेंसी किस पर है? P पर है। तो P ट्रू है तो Q को तो ट्रू होना ही चाहिए, गारंटी ट्रू होना चाहिए। भले P फॉल्स है तो Q क्या होगा हमको नहीं पता, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, बट P इंप्लाइज Q का मतलब जब P ट्रू है तो Q को तो डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, मगर यहां पे नहीं हो रहा है, फॉल्स हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो इनका ट्रूथ वैल्यू आएगा वो यहां पे क्या होगा? फॉल्स होगा। बाकी सभी जगह पे ये क्या होगा? आपका ट्रू होगा। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ भी, इस रिप्रेजेंटेशन के बाद आपको एक एग्जांपल के साथ भी इनके क्लियरिटी दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका है इफ एंड ओनली इफ, बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल का आप डबल एरो, दोनों तरफ एरो देख रहे हैं, मतलब दो बार इंप्लीकेशन समझ सकते हैं। जैसे P बाई कंडीशनल Q को आप लिख सकते हैं P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कब होता है? जब बोथ कैन बी ट्रू एंड बोथ कैन बी फॉल्स, तब ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। यहां आप देख सकते हैं जब P भी ट्रू है Q भी ट्रू है तो P बाई कंडीशनल Q आपका क्या है? ट्रू है। अब जब दोनों फॉल्स हैं तो भी क्या है? ट्रू है। और बीच में आप जो देख रहे हैं वो दोनों के दोनों क्या है? फॉल्स है। इसी को मैंने आपको बताया था कि ये एक्स नॉर है। ठीक है, एक्स ऑर में फिर नॉट गेट लगा देते हैं तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो ये आपका हो गया बाई कंडीशनल। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक रिवीजन भी हो जाए, एग्जांपल्स भी हैं। ठीक है, ट्रूथ टेबल तो हमने ऑलरेडी देख लिया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कंजक्शन। कंजक्शन में हमने क्या देखा? एंड।
इसका एक स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है इट इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड। ठीक है, यहां पर आप देखिए जो इट इज रेनिंग है ये एक वेरिएबल p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज कोल्ड को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एंड है वो हमारा कंजक्शन साइन है। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से हो सकता है p कंजक्शन q, p एंड q हम कहते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब है ये तभी होगा इट इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड, मतलब ये दोनों ट्रू होंगे तभी ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो होगा क्या होगा, ट्रू होगा। ऐसा यहां पर रिप्रेजेंट किया गया। ठीक, दूसरा जो है वो आपका क्या है, डिसजंक्शन, जो आपका क्या है और को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर दिया है इट इज रेनिंग और इट इज कोल्ड, मतलब दोनों में से एक भी सही होगा तो पूरा स्टेटमेंट सही हो सकता है। इसको इट इज रेनिंग को आप p ले लिए, इट इज कोल्ड को आप q ले लिए, और आपका जो है वो क्या हो गया, डिसजंक्शन हो गया। तो p डिसजंक्शन q, इस स्टेटमेंट में आइदर p विल बी ट्रू और q विल बी ट्रू। इट इज रेनिंग जो p है वो ट्रू हो जाए, या इट इज q है वो ट्रू हो जाए, या बोथ आर ट्रू हो जाए, तब भी आपका रिजल्ट जो है वो क्या होना है, ट्रू होना है। थर्ड वन, निगेशन, नॉट की हम बात करते हैं। इसमें क्या बात किया गया है, इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है, ये क्या है, इट इज नॉट रेनिंग, नॉट रेनिंग। अब हमने इट इज रेनिंग को किससे रिप्रेजेंट किया था, p से, तो इट इज नॉट रेनिंग को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, निगेशन ऑफ p से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर हमारा क्या बात है, जो मीनिंग है कि निगेशन ऑफ p कब सही होगा, जब p जो है वो क्या होगा, आपका गलत होगा। इट मींस द स्टेटमेंट ट्रू इफ इट इज रेनिंग इज फॉल्स, तब हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट रेनिंग इज ट्रू। नेक्स्ट है हमारा इंप्लीकेशन, जिसको हम इंप्लाइज कहते हैं। ये क्या कहता है, ये आपके पास दो स्टेटमेंट है, तो अगर कोई चीज ट्रू से फॉल्स की ओर हो रहा है, मतलब p स्टेटमेंट ट्रू है और q फॉल्स हो गया है, जबकि p इंप्लाइज q हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में गलत जाएगा। इफ इट इज रेनिंग देन इट इज वेट आउटसाइड, मतलब अगर पानी गिर रहा है तो बाहर जो है वो क्या होगा, गीला होगा। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है p इंप्लाइज q। आप कह रहे हो p ट्रू है, इट इज रेनिंग, और q कह रहे हो कि फॉल्स है, बाहर गीला नहीं है, तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में आपका ये फॉल्स माना जाएगा, गीला होना ही चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स ओनली इफ इट इज रेनिंग इज ट्रू एंड इट इज वेट आउटसाइड इज फॉल्स, तब ये स्टेटमेंट भी क्या माना जाएगा, फॉल्स। अदरवाइज सभी के सभी क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो सिंगल फॉल्स मिलता है। बाय कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ, केवल इट इज रेनिंग इफ एंड ओनली इफ इट इज वेट आउटसाइड। तो इट इज रेनिंग p है, वेट आउटसाइड q है, इफ एंड ओनली इफ बाय कंडीशनल है। इसका ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ये स्टेटमेंट ट्रू कब होंगे, जब इट इज रेनिंग p और इट इज वेट आउटसाइड q, या तो बोथ ट्रू हो या तो बोथ फॉल्स हो, तभी इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, तब बस ट्रू होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स। एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपके हो गए लॉजिकल कनेक्टिव्स के एग्जांपल। इससे पहले ट्रूथ टेबल देखिए। अब हमारा है, जब हम कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं और उस लॉजिकल एक्सप्रेशन का जब हम कोई ट्रूथ टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें जितने भी, चाहे उसको कोई भी ट्रूथ वैल्यू दें, उनके इनपुट में चाहे कोई भी ट्रूथ वैल्यू दें, जो फाइनल एक्सप्रेशन है उस फाइनल एक्सप्रेशन का सभी ट्रूथ वैल्यू जो है वो क्या होता है, ट्रू हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं टोटोलॉजी। तो ये जो टोटोलॉजी है, ये टोटोलॉजीज क्या कहते हैं, स्टेटमेंट्स हैं या प्रोपोजिशन है इन लॉजिक जो हमेशा क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स या ऐसे प्रोपोजिशन जो ऑलवेज ट्रू होते हैं वो आपके टोटोलॉजी कहलाते हैं। तो इनको चाहे आप कोई भी ट्रूथ वैल्यू दो, रिगार्डलेस ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ देयर कंपोनेंट प्रोपोजिशन इज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इन अदर वर्ड, एक टोटोलॉजी क्या है, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है जो कभी भी क्या नहीं हो सकता है, फॉल्स नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी फॉल्स। चाहे आप उसको कोई भी अंडर एनी पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स प्रोपोजिशन वेरिएबल, इसके प्रोपोजिशनल वेरिएबल को आप चाहे कितना भी इंटरप्रेट कर दो, कैसा भी इनपुट दे दो, ये कभी भी फॉल्स नहीं होगा। तो ऐसे लॉजिकल एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, टोटोलॉजी कहेंगे। कुछ विशेषताएं बताई गई हैं टोटोलॉजी की। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है टोटोलॉजी की, पहला क्या है कि हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है, ऑलवेज ट्रू। तो पहली जो विशेषता है वो है
ऑलवेज ट्रू। तो ऑलवेज ट्रू कब होता है? एक ऐसा टोटोलॉजी जो होल्ड करता है ट्रू इन एवरी पॉसिबल सिचुएशन, ठीक है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? ट्रू होगा। तो ये हमारा क्या होगा? टोटोलॉजी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमेशा ट्रू होगा, मगर ये मैटर नहीं करता है कि आपने क्या ट्रूथ वैल्यू असाइन किया है, फॉल्स दिया है कि ट्रू दिया है, ये कभी भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगली जो चीज है, अगला जो विशेषता है टोटोलॉजी का, वो है आपका लॉजिकल वैलिडिटी। ये लॉजिकल वैलिड माना जाता है, ठीक है। जो टोटोलॉजी है वो लॉजिकल वैलिड होता है। टोटोलॉजी आर कंसिडर्ड लॉजिकली वैलिड। क्यों? बिकॉज देयर ट्रूथ इज गारंटेड बाय देयर लॉजिकल फॉर्म अलोन, ठीक है। इसके लॉजिकल फॉर्म से ही इसको क्या किया जाता है? गारंटी किया जाता है ट्रूथ को, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंपीरिकल कंटेंट और स्पेसिफिक फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड। तो ये ध्यान रखिए, जो टोटोलॉजी की विशेषता है वो है ऑलवेज ट्रू और लॉजिकल वैलिडिटी। और तीसरी जो इसकी विशेषता है, तीसरी विशेषता जो इसकी है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। ऑलवेज ट्रू के रिगार्डिंग ये आप लोग बात कर रहे हैं, ये आप समझ के चलिए, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। टोटोलॉजीज आर ऑलवेज ट्रू, दे आर ऑफ्टन यूज्ड इन, ठीक है, लॉजिकल प्रूफ्स एंड आर्गुमेंट। मतलब लॉजिकल प्रूफ्स के लिए भी और आर्गुमेंट्स के लिए भी क्या किया जाता है? इनको यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, टोटोलॉजीज हमेशा से ही होते हैं। दे आर ऑफ्टन यूज्ड इन, कहां पर यूज किए जाते हैं? लॉजिकल प्रूफ्स के लिए और आर्गुमेंट्स के लिए किए जाते हैं, और स्टेब्लिश करते हैं, वैलिडिटी स्टेब्लिश करते हैं एक प्रोपोजिशन का दूसरे प्रोपोजिशन के लिए। कुछ टोटोलॉजी के एग्जांपल बताए गए हैं, जैसे यहां पे एक सिंपल टोटोलॉजी दी गई है कि P और निगेशन P हमेशा ट्रू होगा। किसी भी प्रोपोजिशन का और उसके प्रोपोजिशन के साथ डिसजंक्शन, निगेशन के साथ डिसजंक्शन हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। क्योंकि जो डिसजंक्शन होता है वो क्या कहता है कि एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू है तो रिजल्ट जो है वो आपका क्या होगा? फाइनल एक्सप्रेशन जो है उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू ही होगी। ट्रू रिगार्डलेस द वेदर P इज ट्रू और फॉल्स। इसका जो निगेशन होगा वो भी या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। मगर कुल मिला के दोनों का हम एक बार ट्रूथ टेबल देखेंगे जहां से आपको और क्लैरिटी होगी। P में ट्रू और फॉल्स दोनों दिया जा सकता है, निगेशन P में भी फॉल्स और ट्रू दोनों दिया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, P इंप्लॉइज Q और Q इंप्लॉइज P, ये भी हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि और लग गया है। यहां पर भी दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो आपका क्या होगा? ट्रू होगा। ये हमारा टोटोलॉजी के अंदर आता है, और इसको समझने के लिए हम इस पर्टिकुलर तो देखते हैं ट्रूथ टेबल को। सबसे पहले आप देखिए P और निगेशन P, ये क्यों टोटोलॉजी है? तो कोई भी प्रोपोजिशन है P और उसका निगेशन है P का, तो वो हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा। कैसे आप देख सकते हैं, जो आपका डिसजंक्शन होता है वो क्या कहता है? दोनों प्रोपोजिशन में से, दोनों वेरिएबल्स में से एक भी अगर ट्रू है तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। अब देखिए, जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसमें सभी के सभी क्या आ रहे हैं? ट्रू आ रहे हैं। तो सभी जब ट्रू आते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? टोटोलॉजी कहते हैं। तो इस ट्रूथ टेबल में पहला कॉलम जो है वो क्या है? P के लिए ऑल पॉसिबल वैल्यूज दे रहा है, ट्रू और फॉल्स। एक ही वेरिएबल है तो दो ही पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 1 मतलब कि 2। सेकेंड कॉलम जो है लिस्ट किया गया है ट्रूथ वैल्यूज निगेशन P के लिए कॉरस्पॉन्डिंग बताया गया, क्योंकि P का निगेशन करना है। तो P का निगेशन क्या होगा? जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा और जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा। थर्ड जो एक कॉलम शो कर रहा है वो रिजल्ट बता रहा है P डिसजंक्शन निगेशन P का, जिसमें दोनों ही केस में क्या है? ट्रू आया है, और दोनों ही केस में ट्रू है। ऑल पॉसिबल केसेस आर ट्रू, दैट्स व्हाई इसको क्या कहा जाएगा? टोटोलॉजी कहा जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो एक्सप्रेशन है, एक कॉम्प्लेक्स टोटोलॉजी। आप देखिए P निगेशन Q और Q निगेशन इंप्लीकेशन इंप्लाइज P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P दिया गया है। इंप्लाइज इंप्लीकेशन में हमने क्या बताया था? P ट्रू है और Q फॉल्स हो जा रहा है, तभी बस फॉल्स होगा, बाकी सभी केसेस में वो क्या होगा? ट्रू ही होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर जो चीजें हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले दो इनपुट है आपके पास। क्या क्या इनपुट्स हैं? P और Q इनपुट्स हैं। तो जो P और Q इनपुट है उसमें आप देखेंगे उसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज दिए गए हैं। P के लिए ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू, और यहां पे P इंप्लीकेशन में क्या होगा? तो आपको मैंने क्या कहा? अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है
तभी बस क्या होगा, उस दौरान बस वो फॉल्स होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि गारंटी देता है अगर P सही है मतलब पानी गिर रहा है तो बाहर आउटसाइड क्या होगा, वेट होगा, मतलब गीला होगा। ये आपको मानना ही मानना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसी की तरह से Q इंप्लाइज P, Q इंप्लीकेशन P में देखिए ट्रू से ट्रू, तो ये तो आपका ट्रू ही होगा। फॉल्स से ट्रू, ये भी आपका ट्रू होगा। ट्रू से फॉल्स, ये गारंटी है ये फॉल्स हो जाएगा, यहां पे भी फॉल्स है। तो ये दो आपके इंटरमीडिएट एक्सप्रेशंस आपके मिल गए, उसके लिए कॉलम हो गए। अब इनके बीच में एक फाइनल एक्सप्रेशन तैयार किया गया है, दोनों का और किया गया है। तो दोनों के और में क्या कहा गया है, जब भी और होगा तो एटलीस्ट एक भी अगर जो वेरिएबल है, प्रोपोजिशन वेरिएबल है, उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो जाए तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू ही होगा। यहां दोनों ट्रू है तो ट्रू है, फॉल्स ट्रू है तो भी ट्रू है, ट्रू फॉल्स है तो भी ट्रू है, दोनों ट्रू है तो भी क्या है, ट्रू है। और इस सभी केसेस में ये क्या है, ट्रू है, और दैट्स व्हाई ये क्या है, टोटोलॉजी। क्लियर। तो ये हमारा हो गया टोटोलॉजी के बारे में। अब इसके बाद इसके अपोजिट में हम देखते हैं, वो है आपका टोटोलॉजी यूज कहां पर होता है, टोटोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इसका उपयोग किया जाता है, बस थोड़े से लॉजिकल नॉलेज के लिए इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। कॉलेज वगैरह में अपन अपने नोट्स में यूज कर सकते हैं, एग्जाम के कंटेंट्स में यूज कर सकते हैं। तो टोटोलॉजी को लॉजिकल प्रूफ के लिए यूज किया जाता है। सो टोटोलॉजीज आर यूज्ड इन लॉजिकल प्रूफ्स एंड डेरिवेशंस के लिए यूज होता है, प्रूफ्स के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं अदर लॉजिकल स्टेटमेंट्स को बिल्ड करने के लिए। दूसरी जो चीज है वो है आपका कंसिस्टेंसी चेकिंग के लिए। तो टोटोलॉजी यूज होते हैं कंसिस्टेंसी चेकिंग के लिए। टोटोलॉजीज कैन हेल्प चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ लॉजिकल सिस्टम। तो किसी भी लॉजिकल सिस्टम का हम क्या चेक कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए लॉजिकल सिस्टम डिराइव करता है टोटोलॉजी, तो इट इंडिकेट करता है कि ये सही तरीके से क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो इससे हम उसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। तीसरी जो बात है वो क्या है, सिंप्लीफिकेशन। तो टोटोलॉजी सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन को, किसके थ्रू, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल ट्रू कंपोनेंट्स के थ्रू। और ये रिड्यूस कर देता है या ट्रांसफॉर्म कर देता है दूसरे एक्सप्रेशन में, किसको, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन होते हैं उसको। तो इन फाइनल हम लोग कह सकते हैं टोटोलॉजी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है लॉजिक का, जिसका जो क्या करता है, इलस्ट्रेटिंग द पावर ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर। किस चीज के लिए, स्टेटमेंट्स को जनरेट करने के लिए, जो इनहेरेंटली और अनकंडीशनली क्या होते हैं, आपके ट्रू होते हैं। इसके बाद जो हमारा बात है वो है कंट्राडिक्शन। जैसे ऑलवेज ट्रू की जो हम बात करते हैं वो हमारा क्या है, टोटोलॉजी है। वैसे जब हम ऑलवेज फॉल्स की बात करते हैं तो वो हमारा क्या है, कंट्राडिक्शन है। तो कंट्राडिक्शन में क्या बात होती है, कंट्राडिक्शन भी ऐसे स्टेटमेंट्स हैं या प्रोपोजिशन है लॉजिक में जो हमेशा क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं, ठीक है। जस्ट अपोजिट याद रखिए। रिगार्डलेस ट्रूथ वैल्यू चाहे उसको कोई भी दिया जाए, ठीक है, किसी भी तरीके से दिया जाए, जो कंट्राडिक्शन है वो कभी भी ट्रू नहीं होते, कैन नॉट बी ट्रू, चाहे आप किसी भी प्रकार का इंटरप्रिटेशन करो उनके प्रोपोजिशनल वेरिएबल पर। इसकी भी अपनी विशेषता है, जैसे वो था, वो हमेशा टोटोलॉजी हमेशा ऑलवेज ट्रू, तो ये हमेशा ऑलवेज क्या हो गया, आपका फॉल्स हो गया। ये जो है लॉजिकल इनवैलिडिटी की बात करता है, जैसे वो लॉजिकल वैलिडिटी की बात करता है, ये लॉजिकल इनवैलिडिटी की बात करता है, क्योंकि ये गारंटी करता है फॉल्सहुड को, ठीक है। अगली जो चीज है तीसरा, जैसे वो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहा है, और जो कंट्राडिक्शन है वो क्या बात करता है, यूनिवर्सल फॉल्सहुड की बात करता है। तो यूनिवर्सल फॉल्सहुड में हम क्या बात करते हैं, क्योंकि ये ऑलवेज फॉल्स है, तो ये क्या होगा, ये आपका आइडेंटिफाई करेगा एरर्स को लॉजिकल आर्गुमेंट और सिस्टम में, ठीक है। एग्जांपल दिए गए हैं कंट्राडिक्शन के, P एंड निगेशन P, मतलब P कंजक्शन निगेशन P जो है हमेशा क्या होगा, फॉल्स ही होगा, क्योंकि एक ट्रू एक फॉल्स होने से उन दोनों का जब हम क्या करेंगे, कंजक्शन करेंगे, तो रिजल्ट भी हमेशा क्या आने वाला है, फॉल्स ही आने वाला है, ठीक है। कुछ कॉम्प्लेक्स भी बताया गया P एंड Q और निगेशन P एंड Q, और दोनों के बीच में हम जो है वो एक आपका कंजक्शन देख रहे हैं या एंड देख रहे हैं, तो ये भी फॉल्स होगा। ट्रुथ टेबल से समझते हैं, ठीक है। ये आपका टोटोलॉजी के लिए नहीं है,
यहां पे जो है टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये आपका क्या है, कंट्राडिक्शन के लिए, कंट्राडिक्शन, ठीक है। पी एंड निगेशन पी। आप देखिए यहां पर क्या बात किया गया है, पी ट्रू है, निगेशन पी फॉल्स होगा, ऑलवेज सी बात है। एंड जब करेंगे, एंड मतलब कि जब कंजक्शन करेंगे तो फॉल्स ही आना है, फॉल्स ही आना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका कंट्राडिक्शन के। उसके बाद दूसरा जो आपका रिजल्ट है, यहां पर आप देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले पी और क्यू इनपुट लिया, फिर फाइनल एक्सप्रेशन को बनाने के लिए पहले इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन बनाने थे, तो पी कंजक्शन क्यू किया हमने, एंड किया, तो दोनों ट्रू होगा तभी बस ट्रू होगा, बाकी सभी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर इसी का हमने निगेशन कर दिया, जो पी एंड है, तो जहां पर ट्रू है वहां फॉल्स हो जाएगा, और जहां फॉल्स है वो सभी क्या हो जाएंगे, आपके ट्रू हो जाएंगे। अब इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, एंड किया, मतलब कंजक्शन किया, दोनों में दोनों ट्रू कहीं पर भी नहीं है, तो सभी के सभी क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। जब पूरे केस फॉल्स हो जाएंगे तो उसे ही हम क्या कहेंगे, कंट्राडिक्शन कहेंगे। तो ये आपका एग्जांपल हो गया कंट्राडिक्शन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्राडिक्शन जो है वो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो एरर डिटेक्शन के लिए यूज होता है कंट्राडिक्शन, ठीक है। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में एरर ढूंढ के बताता है। कोई भी लॉजिकल सिस्टम जो डिराइव्स करता है कंट्राडिक्शन को, वो इंडिकेट करता है कि इनकंसिस्टेंसी है सिस्टम में। कंट्राडिक्शन के थ्रू हम लोग प्रूफ भी करते हैं, मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रूफ के लिए यूज करते हैं कंट्राडिक्शन को, ठीक है। निगेशन अज्यूम करके प्रूफ करना शुरू करते हैं, एजम्पशन करते हैं कंट्राडिक्शन को लीड करने के लिए। लॉजिकल कंसिस्टेंसी को भी रिप्रेजेंट करता है। कंट्राडिक्शन अगर अब्सेंस है लॉजिकल सिस्टम में तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंसी है, ठीक है। कंसिस्टेंट लॉजिकल सिस्टम जो होता है वो एबल नहीं होता है ड्राइव करने के लिए स्टेटमेंट्स को और उसके निगेशन को। तो कंट्राडिक्शन फाइनली हम कह सकते हैं एक क्रूशियल रोल अदा करता है लॉजिकल एनालिसिस में, हेल्पिंग इंश्योर और वैलिडिटी कंसिस्टेंसी ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट्स एंड सिस्टम। तो ये हमारा हो गया कंट्राडिक्शन के बारे में। अगला जो है वो है आपका लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, तो जब दो लॉजिकल एक्सप्रेशन जिनकी फाइनल ट्रूथ वैल्यूज जो होती है दोनों की सेम होती है तो वो क्या कहलाता है, लॉजिकल इक्विवेलेंस कहलाता है। तो कुछ डेफिनेशंस यहां पर हम चेक करते हैं। लॉजिकल इक्विवेलेंस रिफर करता है रिलेशनशिप को। किनके बीच का रिलेशनशिप, तो दो लॉजिकल स्टेटमेंट या प्रोपोजिशंस, दो लॉजिकल स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके थ्रू, लॉजिकल इक्विवेलेंस के थ्रू, जिनकी अपनी क्या होती है, सेम ट्रूथ वैल्यू होती है हर पॉसिबल सिनारियो के लिए, ठीक है। जितनी भी पॉसिबल सिनारियो होती है उसके लिए इतनी इनकी क्या होती है, ट्रूथ वैल्यू होती है। अगर मान लीजिए दो स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है, मतलब उनको एक दूसरे के स्थान पर इंटरचेंज किया जा सकता है। जैसे आपने पढ़ा P इंप्लीकेशन Q, P इंप्लॉइज Q की जगह में हम क्या रख सकते हैं, निगेशन P और Q रख सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो ट्रूथ वैल्यू होता है वो क्या होता है, सेम होता है हर पॉसिबिलिटी के लिए। तो इनकी विशेषताएं क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस की विशेषता यह है कि इसकी सेम ट्रूथ वैल्यू ट्रूथ टेबल होता है। दोनों का जो ट्रूथ टेबल बनेगा दोनों स्टेटमेंट के लिए, उसका लॉजिकली इक्विवेलेंट अगर वो होगा तो उन दोनों का ट्रूथ टेबल जो बनेगा उनकी जो फाइनल एक्सप्रेशन की ट्रूथ वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी इक्वल आएगी, ठीक है। ये हमारा हो गया पहली विशेषता लॉजिकल इक्विवेलेंस का कि सेम ट्रूथ टेबल होता है। दूसरी जो बात है वो है आपका इंटरचेंजेबिलिटी, मतलब आप अगर लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं तो उनको एक दूसरे के स्थान पर क्या किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है, रिप्लेस किया जा सकता है। लॉजिकल एक्सप्रेशन बिना चेंजिंग के ओवरऑल ट्रूथ वैल्यू जो होती है उनकी जो हम लोग उनको बदल देते हैं तो भी ट्रूथ वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, एक्सप्रेशन की सेम आती है। फिर है जो बाई कंडीशनल रिलेशनशिप, P और Q अगर एक दूसरे के लॉजिकल इक्विवेलेंट है तो P बाई कंडीशनल Q उसको कहा जा सकता है, जो हमेशा ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रूथ माना जाता है। इसका जो नोटेशन है वो दो तरीके से यहाँ पे हम लोग नोटेशन देख रहे हैं। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं, P लॉजिकली इक्विवेलेंट टू Q और P लॉजिकली इक्विवेलेंट या बाई कंडीशनल Q, जो हमेशा ट्रू है, टोटोलॉजी है, तो वो इक्विवेलेंस को रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जांपल दिया गया है, जो P है एक प्रोपोजिशन है, वो हमेशा इक्विवेलेंस होता है अपने डबल निगेशन के। तो उसी प्रोपोजिशन को जब दो बार निगेशन कर दिया जाए तो वो वही बन जाएगा, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, तो इसको हम लॉजिकली इक्विवेलेंट कहते हैं।
इंप्लीकेशन जो P इंप्लाइज Q है वो क्या होता है, लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है किसके, निगेशन P और Q के। तो इसका हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं, और जो फाइनल एक्सप्रेशन का ट्रूथ वैल्यू होता है तब सिमिलर आता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये एक दूसरे के क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। इसको मैं ट्रूथ टेबल में भी आप लोग को शो करूंगा। फिर है डी मॉर्गन्स लॉ। जब हम किसी भी पर्टिकुलर लॉजिकल एक्सप्रेशन पे निगेशन अप्लाई करते हैं और उस निगेशन को जब हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो साइन में चेंजेस होते हैं। P निगेशन जो कंजक्शन है वो डिसजंक्शन हो जाएगा और Q जो है वो निगेशन है। वैसे ही और के साथ भी होता है, ये भी हमारा पार्ट है। तो ये आपका डी मॉर्गन्स है, वो भी हमेशा इक्विवेलेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें तीन चीजें हमने देखी, डबल निगेशन, इंप्लीकेशन, डी मॉर्गन्स लॉ। तीनों का हम ट्रूथ टेबल देख लेते हैं एक बार। आप सबसे पहले देखिए सेकेंड वाले का ट्रूथ टेबल हम लोग यहां पर देख रहे हैं। P दिया है, Q दिया है, उनकी दोनों पॉसिबिलिटी रखे हम लोग। सबसे पहले P इंप्लीकेशन Q हमने निकाला, मैंने आपको इंप्लीकेशन का बताया, इंप्लाइज का क्या होता है, जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो जाए तो इंप्लाइज फॉल्स होता है, अदरवाइज सब ट्रू होते हैं। निगेशन P में क्या किया गया है, तो P की जो वैल्यू है उसको इन्वर्ट कर दिया गया है। P की वैल्यू जहां पर ट्रू है वहां फॉल्स कर दिया गया है, और जहां पर फॉल्स है वहां पर क्या कर दिया गया है, ट्रू कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दोनों का और आप देखें, निगेशन P को और किया गया है Q के साथ, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहां पे निगेशन P है, ठीक है, और यहां पे आपके पास क्या है, यहां निगेशन P है और करेंगे Q, तो ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स आपका फॉल्स हो जाएगा, ट्रू ट्रू आपका ट्रू हो जाएगा, और ट्रू फॉल्स आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है आपका, बीच में आपका है डिसजंक्शन और है। ठीक है, अब आप इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए और इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए, दोनों की जो ट्रुथ वैल्यूज है वो क्या है, सिमिलर है। इसलिए इन दोनों एक्सप्रेशन को, इन दोनों प्रोपोजिशन को, इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट कहेंगे। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंट कहेंगे। फिर है लॉजिकली इक्विवेलेंस प्रूफ कैसे किया जाता है। तो लॉजिकली इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हम उपयोग करते हैं ट्रूथ टेबल्स। ठीक है, लॉजिकली इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रूथ टेबल यूज करते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड मैनिपुलेशन यूज करते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ या दूसरे जो भी लॉज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, ऐसी चीजें यूज करते हैं, या टोटोलॉजी मतलब कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है ये चेक करते हैं। एक तरीका ट्रूथ टेबल वाला तो आपने यहां पर देख ही लिया। जो लॉजिकल इक्विवेलेंस के बाद हम बात करते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस का उपयोग कहां पर होता है। तो एक उपयोग जो होता है वो होता है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन होते हैं उनको सब्स्टिट्यूट करता है सिंपलर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स में। प्रूफ और डेरिवेशन के लिए यूज करते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस को प्रूफ करने के लिए लॉजिकल प्रूफ और डेरिवेशन के लिए यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए अलग अलग लॉजिकल स्टेटमेंट के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है ये जानने के लिए, और किसके जगह में क्या इंटरचेंज किया जा सकता है, इसके लिए हम लॉजिकल इक्विवेलेंस का उपयोग करते हैं। ये हो गया लॉजिकल इक्विवेलेंस। इसके बाद अंतिम जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोपोजिशन लॉजिक में इन्फ्रेंस रूल्स। तो ये चूंकि एक रिकॉर्डेड वीडियो है, क्लासरूम लेक्चर तो है नहीं, आप जब चाहे तब वीडियो को बैक करके पॉज करके नेक्स्ट टाइम आप देख सकते हैं। कंटिन्यूअसली वीडियो नहीं देखते हैं तो भी आप चीजों को एक एक टॉपिक बाय टॉपिक भी जो है अंडरस्टूड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको सेशन को पूरा प्रोपोजिशन लॉजिक का रखा है, तो हम पूरे प्रोपोजिशन लॉजिक से रिलेटेड जो जो चीजें हैं उनका फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने कर रहे हैं। इन्फ्रेंस रूल, इन्फ्रेंस रूल क्या है, तो इन्फ्रेंस रूल लॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो दैट ऑफलाइन वैलिड स्टेप फॉर व्हाट, फॉर डेराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमाइसेस। तो दिए गए प्रीमाइसेस से कंक्लूजन लेके आने के लिए, डिराइव करने के लिए हम इन इन्फ्रेंस रूल्स का या लॉजिकल प्रिंसिपल का यूज करते हैं। दे आर इसेंशियल इन फॉर्मल लॉजिक, वेल फॉर्म फॉर्मल लॉजिक जो होते हैं WFF वहां पे यूज होते हैं, helping to construct proof and valid argument by stabilizing a framework within logical statement can be manipulated। इनकी विशेषताएं क्या है, इन्फ्रेंस रूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
तो साउंडनेस, इन्फ्रेंस रूल इज साउंड इफ इट गारंटीज द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन व्हेनेवर द प्रीमाइसेस आर ट्रू। मतलब जब भी प्रीमाइस ट्रू होगा, लाइक डिडक्टिव आर्गुमेंट्स, जब भी प्रीमाइस ट्रू होगा तो गारंटी है कि कंक्लूजन ट्रू होगा, ये हो गया साउंडनेस। फिर है फॉर्मेलिटी, इन्फ्रेंस रूल्स ऑपरेट ऑन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट रेदर देन देयर कंटेंट, मेकिंग देम यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू एनी लॉजिकल स्टेटमेंट विद सिमिलर स्ट्रक्चर। ये केवल क्या करता है, एक फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट बस को रिप्रेजेंट करता है। बेसिस फॉर प्रूफ, बेसिस फॉर प्रूफ है इन्फ्रेंस रूल, बेसिस फॉर प्रूफ के लिए होता है। इन्फ्रेंस रूल्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर फॉर्मल प्रूफ इन लॉजिकल सिस्टम, embedding the step by step derivation of conclusion। तो क्या क्या इन्फ्रेंस रूल्स है ये हम देख लेते हैं। तो कुछ इन्फ्रेंस रूल्स यहाँ पे 5-6 इन्फ्रेंस रूल्स पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, आपको यहाँ पे दिखाया गया है मोडस पोनेस, ठीक है, मोडस पोनेस। तो मोडस पोनेस क्या कहता है, इसका फॉर्म है यदि P और P इंप्लॉइज Q दोनों ट्रू हैं तो Q भी क्या होगा, ट्रू होगा। आपको पता है कि P इंप्लॉइज Q में मेन चीज होती है P अगर ट्रू निकल गया तो Q तो ट्रू होगा ही होगा, मगर P अगर ट्रू है और Q फॉल्स है तो P इंप्लीकेशन Q को ही फॉल्स मान लिया जाएगा। ठीक है, इसका ये नोटेशन है, जब P भी ट्रू हो और P इंप्लीकेशन Q भी ट्रू हो तो Q भी क्या माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा। कुछ प्रीमाइस दिया गया है, P है मान लीजिए इट इज रेनिंग, इफ इट इज रेनिंग द ग्राउंड इज वेट, मतलब कि P ये हो गया, ग्राउंड इज वेट Q हो गया, तो रेनिंग हो रहा है तो Q तो आपका जो है वो होगा, तो ग्राउंड इज वेट भी आपका कंक्लूजन जो है वो क्या होगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो गया, मोडस पोनेस हो गया। उसके बाद दूसरा जो है आपका है मोडस टॉलेंस। मोडस टॉलेंस में क्या होता है, P इंप्लीकेशन Q ट्रू हो और निगेशन Q ट्रू हो, ठीक है, P इंप्लीकेशन Q और निगेशन Q दोनों ट्रू हो, तब निगेशन P भी क्या होगा, ट्रू होगा। इसका नोटेशन आपको दिया गया है कि P इंप्लीकेशन Q कॉमा निगेशन Q मतलब बोथ आर ट्रू, देन आप नीचे क्या कह सकते हैं, निगेशन P इज ट्रू। अब इसका हम प्रीमाइस देखते हैं, P क्या है, इट इज रेनिंग, द ग्राउंड इज वेट, ये P हो गया, ये Q हो गया, इंप्लीकेशन Q क्या निकलेगा, P अगर मान लीजिए P इंप्लीकेशन Q ये निकल गया, अगर मान लीजिए द ग्राउंड इज नॉट वेट, निगेशन ऑफ Q, अगर Q क्या है, द ग्राउंड इज वेट, तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, द ग्राउंड इज नॉट वेट, तो कंक्लूजन हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट रेनिंग, इंप्लीकेशन ऑफ P। ठीक है, ये हमारा पार्ट हो गया, सही होगा, ये हो गया मोडस टॉलेंस। नेक्स्ट हमारा है तीसरा नंबर डिसजंक्टिव साइलोजिस्ट। ठीक है, तो डिसजंक्टिव साइलोजिस्ट में क्या है, इफ P और Q ट्रू है और निगेशन P भी ट्रू है, P और Q भी ट्रू है और निगेशन P भी ट्रू है, तो Q भी क्या होगा, ट्रू होगा। नोटेशन है P और Q और निगेशन P ट्रू है तो Q भी क्या है, ट्रू है। एग्जाम्पल दिया गया है, एक प्रीमाइस है, इट इज रेनिंग और इट इज सनी। ठीक है, इट इज रेनिंग और इट इज सनी, ये हमको कहा गया है P और Q, और इट इज नॉट रेनिंग अगर कहा जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, अगर रेनिंग नहीं है तो इट इज सनी हो सकता है, क्योंकि एक ट्रू और एक फॉल्स दोनों आपके अलग अलग हो सकते हैं, तो ये आपका हो गया डिसजंक्टिव साइलोजिस्ट। उसके बाद हमारा है फोर्थ नंबर हाइपोथेटिकल साइलोजिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, लाइक A से B, B से C, तो A से C ऐसी हम बात करते हैं, सेम यहां पर चर्चा है। इसका है अगर P इंप्लाइज Q है और Q इंप्लाइज R है तो हम कह सकते हैं P इंप्लाइज R, ये भी ट्रू होगा। तो अगर P इंप्लाइज Q ट्रू है और Q इंप्लाइज R ट्रू है तो P इंप्लाइज R भी आपका क्या होगा, ट्रू होगा। यहां पर आप बोर्ड में एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में आपको दिया गया है इफ इट इज रेनिंग द ग्राउंड इज वेट, ये P इंप्लाइज Q हो गया, इफ द ग्राउंड इज वेट इट इज स्लिपरी, Q इंप्लाइज R हो गया। तो हम कह सकते हैं इफ इट इज रेनिंग इट इज स्लिपरी, तो ये हो गया P इंप्लीकेशन R। तो ये आपका क्या होगा, हाइपोथेटिकल साइलोजिज्म हो गया। उसके बाद आता है कंजक्शन। अब कंजक्शन के साथ पहला क्या बताया गया है, एंड इंट्रोडक्शन बताया गया है। P एंड Q आर ट्रू
देन P एंड Q इज ट्रू। ठीक है, मतलब P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो हमारा P एंड Q क्या होगा, ट्रू होगा। P इट इज रेनिंग ट्रू है, इट इज वाइंडली ट्रू है। ठीक है, तो इट इज रेनिंग एंड इट इज वाइंडली, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। एंड कंजक्शन ट्रू होना, कंजक्शन के लिए दोनों का ट्रू होना जरूरी होता है। फिर है सिंप्लीफिकेशन, एंड को एलिमिनेट करना। P एंड Q इज ट्रू, इसका मतलब है P भी ट्रू होगा और Q भी ट्रू होगा, तो आप बोल सकते हैं ना कि P क्या है, ट्रू है। मतलब आपने कहा P इज ट्रू, इट इज रेनिंग एंड इट इज वाइंडली, तो फिर क्या हम कह सकते हैं, इट इज रेनिंग इज आल्सो ट्रू, बिकॉज P एंड Q में दोनों ही P भी ट्रू होता है और क्या होता है, Q भी ट्रू होता है। ये आपका हो गया। फिर एडिशन, ये सब आपके इन्फ्रेंस रूल्स बना दिए गए। ठीक है, तो हमको उसी तरीके से फॉलो करने हैं। और इंट्रोडक्शन है, अगर P ट्रू है तो P और Q भी ट्रू होगा, चाहे Q फॉल्स भी क्यों ना हो। P तो ट्रू है ना, क्योंकि दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपका क्या होगा, पूरा का पूरा जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, वो भी आपका ट्रू होगा। ठीक है, क्या इन्फ्रेंस रूल का इंपॉर्टेंस है, तो हम प्रूफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए, आर्गुमेंट को वैलिडिटी चेक करने के लिए और ऑटोमेटिक रीजनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन्फ्रेंस रूल को यूज करते हैं। आप थ्योरी के लिए इस पर्टिकुलर पेज का क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो ये इन्फ्रेंस रूल के प्रूफ बताए गए हैं। सबसे पहले आप देखिए, एक प्रूफ किया गया है किसके थ्रू, मॉडस पोनेंस के थ्रू। प्रीमाइस दिया गया है P, जिसमें एक प्रोपोजिशन लिखा गया है इट इज रेनिंग, फिर बताया गया P इंप्लाइज Q, इट इज रेनिंग द ग्राउंड इज वेट। ये Q जो है वो द ग्राउंड इज वेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो P क्या है, प्रीमाइस है, P इंप्लीकेशन Q भी एक प्रीमाइस है, तो इसके बेस में हम Q को क्या कर सकते हैं, आपका कंक्लूड कर सकते हैं। मॉडस पोनेंस का फॉर्म है, P भी अगर ट्रू हो और P इंप्लीकेशन Q भी अगर ट्रू हो तो Q क्या होगा, आपका ट्रू होगा। यही हमने पढ़ा था, इसका नोटेशन हमने ये देखा था, P कॉमा P implies Q both are true, then Q is also true। ठीक है, ये हमारा हो गया। दूसरा हमारा जो है मॉडस टॉलेंस, मॉडस टॉलेंस का प्रूफ दिया गया है। प्रीमाइस है, अगर मान लीजिए P implies Q, it means if it is raining the ground is wet, निगेशन ऑफ P क्या, निगेशन ऑफ Q क्या होगा, the ground is not wet। तो हमने पढ़ा था P implication Q और निगेशन ऑफ Q अगर हो तो निगेशन ऑफ P भी क्या होगा, आपका ट्रू होगा। तो P इंप्लीकेशन Q एक प्रीमाइस हो गया, निगेशन ऑफ Q एक प्रीमाइस हो गया, और निगेशन ऑफ P जो है उसका कंक्लूजन है बाय किसके थ्रू, मॉडस टॉलेंस के थ्रू। ठीक है, तो इन्फ्रेंस रूल जो होते हैं इनडिस्पेंसेबल टूल्स होते हैं फॉर्मल लॉजिक के लिए, जो इंबेलिंग करते हैं स्ट्रक्चर्स को रिलायबल डेरिवेशंस ऑफ कंक्लूजन के लिए दिए गए प्रीमाइस के आधार पर। तो ये जो था हमारा प्रोपोजिशनल लॉजिक का पहला लेक्चर था मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर, जिसमें प्रोपोजिशन लॉजिक में हमने प्रोपोजिशन क्या है, प्रोपोजिशनल लॉजिक पहले हमने समझा, उसमें उसके एलिमेंट, प्रोपोजिशन क्या है, प्रोपोजिशन वेरिएबल्स क्या है, ट्रूथ टेबल्स क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है, टोटोलॉजी क्या है, कंट्राडिक्शन क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है और इन्फ्रेंस रूल क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 2 में प्रीडिकेट लॉजिक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर में वो सारी चीजें मैं आपको प्रूव करूं। आप ये वीडियो जो देख रहे हैं आने वाले समय में कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए इसी प्रकार से रेगुलर बेसिस में सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो है वो बनते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड है कंप्यूटर साइंस को लेकर और वो ऑनलाइन स्टडी करते हैं, ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं और डिटेल में इसी प्रकार के नोट्स के साथ जो भी लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं, तो प्लीज उनके साथ भी हमारे वीडियोस को जो है वो शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, आपके जो भी सजेशंस हो उन सजेशंस के लिए कमेंट कीजिए। हम आपके सजेशंस के अनुसार नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।